दोस्तों फिर से आपका स्वागत है PCM एक्सपर्ट 2.0 में। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th NCERT के सारे प्रश्न करेंगे, एक एक को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं NCERT का पहला प्रश्न। यह हमारे जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसके एक एक सवाल को आज हम बहुत अच्छे से हल करेंगे। तो भाई हमारा पहला जो प्रश्न बोलता है, देखो क्या कहता है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7 तथा 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो देखो भैया, पहला जो प्रश्न है क्या बोल रहा है कि कोई हमारे पास दो आवेश हैं, ये ले ली हमने दो आवेश, और एक आवेश की जो उनके बीच की दूरी है वो कितनी है भैया, 30 सेंटीमीटर। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। पहले आवेश पे जो चार्ज है हमारा वो है 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम, और दूसरा जो चार्ज है हमारा वो कितना है, 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। ठीक है ना। अब देखो इनके बीच की दूरी कितनी, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कूलाम बाबा का नियम। क्या, कूलाम के नियम से हम जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है भैया, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो आवेशों के बीच का बल निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कूलाम के नियम से ये बल हमको निकालना पड़ेगा। तो हम सब जानते हैं K की वैल्यू जो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 क्या है हमारा भैया, 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम, और Q2 क्या है भैया, 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। ठीक है जी। उसके बाद पूछ रहा है R दूरी, तो किस में दी हुई है दूरी, हमें सेंटीमीटर में दूरी हमारी 30 सेंटीमीटर। ओके, तो मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगी 0.3 की पावर स्क्वायर। ठीक है जी। आगे देखो भैया, अब ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -7 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -7। 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है जी। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये जो घात है 10 की पावर -2 यहाँ क्या हो जाएगी, नीचे माइनस में तो ऊपर प्लस में, और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, और जो पावर गुणा में होती हैं क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो जोड़ देंगे 9 -7 और ये क्या होगी, प्लस होगी, ऊपर जाएगी तो +2। अब देखो 6 गुणा 7 -7 और -7 कितना, -14, 2 और 9 कितना, 11, तो -14 + 11 तो हुआ कितना बच्चे, 10 की पावर -3। कितनी, 10 की पावर -3। इतनी न्यूटन का क्या लगा भैया, बल लगा। ये क्या लगा, इतनी न्यूटन का बल लगा। समझ आया पहला प्रश्न। तो देखेंगे भैया पहला प्रश्न हमने आसानी से हल कर दिया है। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कहता है भैया, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो पहला बोल रहा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो भैया अगला प्रश्न अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो चलो भैया, देखो जो दूसरा प्रश्न है उसने बताया है एक गोला है हमारा 0.4 माइक्रोकूलाम का, और दूसरा गोला कितना है, 0.8 माइक्रोकूलाम का। ठीक है, और उनके बीच की, पहला प्रश्न बोला उनके बीच की दूरी बतानी है। तो हमें क्या दिया है, गोले पर B के कारण
बी के कारण बल कितना है भैया, बी के कारण जो बल लग रहा है, इस बी के कारण जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है भैया, 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। इस गोले का दे दिया नाम ए और इस गोले का नाम दे दिया बी। ठीक है। अब जो ए प्रश्न पूछ रहा है हमें गोलों के बीच की दूरी, ये जो प्रश्न है उसमें क्या पूछ रहा है, गोलों के बीच की दूरी, जो दूरी क्या है आर, कौन सी दूरी, ये वाली दूरी। ठीक है। तो गोलों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कूलम चच्चा का नियम। क्या कहता है कूलम चच्चा का नियम, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो फोर्स दिया है हमें, बल दिया है, वो कितना दिया है भैया, 0.2 न्यूटन। ठीक है। और के की वैल्यू तो भैया पृथ्वी लोक पे मेरे हिसाब से सब जानते होंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 0.4 गुणा माइक्रोकूलम में तो भैया 10 की पावर -6, और दूसरा के कौन सा है 0.8 गुणा 10 की पावर -6। माइक्रोकूलम से चेंज किसमें किया, कूलम में चेंज किया। ठीक है जी। आगे देखो और क्या दिया है, दूरी, दूरी तो दी नहीं है, दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे, अब आर को यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणे 0.4 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 0.8 गुणे 10 की पावर -6। ठीक है। आगे देखो, और 0.2 को कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। ठीक है। पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दो, 2 से इस 4 को उड़ा दो, तो भैया कितना आ गया अब आंसर, बोलो। ये 2 से ये 4 काट दिया, 2 टाइम गया ये, और इसका गुणा करें 8 दूना 16, 1.6, और ये 9 आ गया, गुणा देखो 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, -6 -6 कितना हो गया, -12, और यहाँ पावर कितनी है 9, तो 10 की पावर कितनी आएगी भैया, 10 की पावर आ गई ये -3, कितनी आई, 10 की पावर -3 आ गई। आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा, इस पॉइंट को शिफ्ट इधर कर देंगे, ये 16 हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, एक यहाँ -3 है, एक पॉइंट शिफ्ट किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है। तो आर स्क्वायर सबका अंडर रूट लगाओ, 3 का कितना आता है, 9 का कितना 3, 16 का 4, और 10 की पावर -4 का -2, 3 चौका 12 गुणा 10 की पावर -2। अगर इसे सेंटीमीटर में करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यही खूबसूरत आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक भाई। देखो अब दूसरा प्रश्न जो बोल रहा है वो ये चीज़ बोल रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। जितना बल ए ने बी पे लगाया उतना ही बल कौन लगाएगा, बी ए पर लगाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो बी जो प्रश्न है क्या लिखेंगे, क्योंकि आवेशों के बीच का वैद्युत बल, आवेशों के बीच का वैद्युत बल न्यूटनीय बल है। कैसा बल है, न्यूटनीय बल है। अब न्यूटनीय बल यानी बल का जो क्या होता है सूत्र, न्यूटन, वो बल का क्या होता है मात्रक, न्यूटन होता है, इसलिए कैसा बल है ये, न्यूटनीय बल है। अतः दूसरे गोले पर भी पहले गोले द्वारा 0.2 न्यूटन का बल लगेगा। समझ में आया, जितना बल ए के कारण बी पे लगाए उतना ही बल बी के कारण ए पर लगेगा। ठीक है। चलो भैया देखो अगला जो प्रश्न है वह देखेंगे अब हम। देखो क्या बोल रहा है तीसरा प्रश्न,
जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटे GMEMP बीमाहीन है और भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? तो भैया जो बता रहा हूँ, ये जो चीज़ दी भैया है, क्या दिया हुआ है हमें? प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है ke² अपॉन GMEMP। ये जो राशि दी हुई है ये कैसी बता रहा है? ये इसको सूत्र को बता रहा है, ये बीमाहीन है। तो चेक करेंगे ये बीमाहीन है। पहले तो हम आराम से सबके क्या निकालेंगे, सबको जानेंगे ये है क्या। तो भैया देखो भैया के क्या है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू आपको बताया 9 × 10⁹ है ना। उसके बाद जानेंगे ई क्या है। ई है, आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यही चीज़ है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश। जी, और जी तो तुमने 11 में पढ़ी होगी, है ना, क्या? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एम ई देखो, एम ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ओके। और एम पी क्या है? एम पी है प्रोटॉन का द्रव्यमान। समझ आई बात? अब एक एक ते हम चीज़न की क्या करेंगे भैया, एक एक ते हम सबन के पहले निकालेंगे मात्रक, और फिर बिन मात्रक अन्य हम इसके अनुसार, इस इक्वेशन के अनुसार उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद सारे मात्रक कटे तो इसका मतलब बीमाहीन है, अगर नहीं कटे तो वो बीमाहीन नहीं है। ये हमें सत्यापित करना है भैया, प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो देखो हम जानते सबसे पहले के का निकालते हैं। तो हम जानते हैं F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R² होता है। अब के यहाँ है और के का निकालेंगे तो इसको इधर पहुँचा देंगे। तो के बराबर FR² Q1 Q2। समझ आई बात? अब निकालना क्या है, के का मात्रक, के का मात्रक ही तो निकालना है। तो के का मात्रक क्या निकलेगा, देखो भैया, F यानी फोर्स यानी बल, बल का क्या मात्रक होता है सब, न्यूटन होता है। R² यानी कि दूरी, दूरी का क्या होता है, मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर होगा। Q1 Q2, Q का यानी कि आवेश है, आवेश का क्या, कूलम, और 2 Q हैं यानी 2 आवेश हैं, तो क्या, कूलम का स्क्वायर, के का स्क्वायर आ गया। समझ आया? समझ आया आप लोग? और देखो ई यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश है एक प्रकार का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी कूलम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वेट है, ये वेट यानी मास, मास का क्या, kg हो जाता है। एम पी ये भी प्रोटॉन का एक तरह का द्रव्यमान, तो इसका भी क्या होगा, kg होगा। इनका निकल गया। अब रहा जी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल का देखेंगे भैया, तो हम जानते हैं 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, F बराबर GM1 M2 अपॉन R²। तो इस G का निकालना है हमें, तो G बराबर क्या आ जाएगा, R को इधर पहुंचा देंगे तो FR² अपॉन M1 M2, ठीक है। अब निकालना क्या है, G का मात्रक, तो G का मात्रक, G का मात्रक कैसे निकालेंगे बताओ, बल का अभी बताया न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर, R² है तो मीटर स्क्वायर, M1 M2 ये क्या है, द्रव्यमान है, मास है, तो 2 kg हैं, kg 2 ही तो हो गए ना, एक तो इस M का और एक इस M का, kg यानी kg स्क्वायर। तो G का मात्रक पता चला। ये देखो अब सबन की मात्रक हमने निकाल रहे हैं, तो अब ही देखेंगे अपनी इक्वेशन लिखेंगे, क्या थी, ke² अपॉन GMEMP। तो देखो भाई
k² बटे g ठीक है। तो हमने k का जो मात्रक निकाला था वो कितना था हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये था। ई का स्क्वायर, ई का हमने बताया था कूलाम, तो ई स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, नीचे आओ। जी का जो मात्रक निकाला था हमने, निकाला था न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। ठीक है, MP ये भी क्या है, दोनों द्रव्यमान हैं, द्रव्यमान है तो ये भी क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अच्छे से, kg से kg कट गया, कूलाम से यहाँ कूलाम गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर गया। यहाँ मात्रक क्या बचा बच्चे, यहाँ मात्रक कुछ नहीं बचा। क्या नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो कैसी राशि हो गई है, बीमाहीन। कैसी हो गई, बीमाहीन राशि है। समझ, तो ये हो गया भैया। और अगला पार्ट में इसके में क्या बोला, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ये जो अनुपात दिया है हमें, इसका कुछ ना कुछ मान आ रहा होगा, वो चीज़ हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो भैया क्या आ रहा है, ke², इनकी वैल्यू रखनी है ना, तो इनका जो अनुपात आए, जो मान आए उसको लिखना है। देखो क्या आएगा, k की जो वैल्यू होती है सभी जानते होंगे, 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है वो क्या होता है, 1, जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ 2। ठीक है, देखो जी का मान क्या होगा, 6.67 × 10⁻⁻11। Me इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 गुणा, और जो प्रोटॉन पे मास होता है वो होता है 1.67 10⁻27। ठीक है, इसको आप अच्छे से बैठ के काटना पीटना गुणा भाग करके, मैंने तो निकाला हुआ है इसलिए मुझे पता है, आप लोगों को याद करना है कर लेना। इनको काट के और करके अपना सॉल्व करके इसका जो आंसर आता है वो होता है 2.27 × 10⁻39। ठीक है, यही प्यारा सा इसका आंसर है भैया। 3 प्रश्न तो हमने कंप्लीट कर लें, है ना। अब चौथे जो प्रश्न है बाकी और बढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। और दूसरे में पूछ रहा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखो भैया आ जाओ, चौथा जो सवाल है, देखो जो इको आंसर, पहले तो थोड़ा समझ ले। कोई आवेश है हमारा Q, या गोलम में Q आवेश है, तो जो Q है उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। और ऐसा तो होता है भैया कि यह आवेश है, या में हम पूर्ण गुणज का मतलब 1 2 3 4 इस तरह की फॉर्म में होता है। ये चीज़ें क्वांटीकरण जो पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, ये जो नियम आपने पढ़ा होगा, तो 1 2 3 4 ये होते हैं, और नहीं भी पढ़ा है तो सीख लो, यही है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ये पूर्ण गुणज होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन को 5.5 निकाल लें, 4.5 निकाल लें, 6.5 निकाल लें, ऐसा तो कुछ है नहीं। समझ आया। तो क्या कहता है, देखो पूर्ण गुणज है, क्या कहता है, किसी वस्तु में आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश या फिर मूल आवेश जिसे हम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी मूल आवेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है,
पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। समझ आया भैया? तो क्या होता है ये आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। हम किसी मतलब कोई भी वस्तु है उसमें से न तो हम आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते या फिर ना आधा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा सकते उसमें, ठीक है ना। इसका मतलब ये है ना पौना इलेक्ट्रॉन, तो वो निकलेगा कितना, या तो एक निकलेगा या दो निकलेगा या तीन निकलेगा, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है अभी, बड़े पैमाने पर आवेश मूल आवेश से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए हम क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, ये जो आवेश होता है ना बड़े पैमाने पर कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। मूल आवेश, मूल आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। समझ में आया? इसलिए ये क्या कर सकते हैं, हम क्वांटीकरण की अपेक्षा कर सकते हैं। देखो भैया अब 5वां प्रश्न देखेंगे क्या बोलता है। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। देखो बालकों, किस प्रकार से ये क्या करता है, सामंजस्य रखता है। प्रश्न नंबर 5। तो एक तो हमारे पास तुमने देखो होगा आवेशन करने के 3 तरीके होते हैं। उनमें से एक है घर्षण द्वारा, है ना। घर्षण द्वारा यानी कि दो वस्तुओं ने हम आपस में रगड़ के क्या कर सकते हैं, उनको आवेशित कर सकते हैं। तो एक ले लो भैया, एक तो हमने ए ले लिया और एक यहाँ ले ली बी। तो दोनों में जो सामान्य जो देखी जाएगी सामान्य रूप से, तो इनमें जो आवेश होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। नॉर्मल होती है, नॉर्मल टाइम में ये कैसे ज़ीरो होता है, क्यों? क्योंकि जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं काऊ वस्तु में उतने ही हमारे कितने होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इसका भी जीरो होगा और इसका भी जीरो होगा। देखो मान लो एग्जाम्पल, यहाँ में हमारे 12 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ में 12 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसमें क्या होंगे, 8 ही क्या होंगे बच्चे, प्रोटॉन होंगे। समझ में आई? तो कोई भी सामान्य रूप से कोई भी वस्तु है वहाँ में क्या होता है, उसका वो आवेशित नहीं हुई, सामान्य रूप सामान्य स्थल पर रखी हुई है, तो वो क्या होगी, उसका जो आवेश होगा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो वह वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अगर हमने देखो अब इन दोनों को आपस में रगड़ा और यहाँ से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ से इधर हमने क्या करा दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा दिए। माना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करा दिए, हमने ट्रांसफ़र करा दिए, क्या करा दिया, ट्रांसफ़र यानी भेज दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए तो यहाँ कितने बचे भैया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और यहाँ प्रोटॉन तो 12 ही रहेंगे। लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन यहाँ 12 वो 8 की 8 हैं। तो एक चीज़ देखो भैया, इलेक्ट्रॉन 10 और 10, यहाँ देखो पहले, यहाँ देखो 12 और 8 कितने हुए, 20 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए, 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 12 और 8 20 कितने क्या हुए, प्रोटॉन हुए, बदले क्या, नहीं। यहाँ देखो 10 यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन, 10 यहाँ एक क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ये भी क्या हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 12 प्रोटॉन यहाँ है, 8 प्रोटॉन यहाँ, ये भी कहाँ है, 20 प्रोटॉन हो गए। यहाँ देखो हमने स्थानांतरित करा दिया इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है ना, फिर भी ये क्या हुए, इतने की इतने इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल
एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बस गए हैं, लेकिन उनका जो क्या है, संरक्षण है, उनका जो आवेश क्या है, संरक्षण है। तो यही ये बताना है। तो क्या बोल रहा है इसमें, देखो कैसे लिखेंगे, आवेश उत्पन्न किस प्रकार से सामंजस्य है, उस चीज को हम लिखेंगे संरक्षण नियम से। आवेश उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं होता। आवेश ना तो उत्पन्न होता है, ना क्या होता है, नष्ट होता है। यह केवल क्या होता है, एक बॉडी से, यह केवल एक वस्तु से, यह केवल एक वस्तु से क्या होता है, दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। तो ऐसा तो होता ना भैया कि यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन को बीच से बीच खत्म है गए, मर गए भैया, जिंदे ना रहे, है ना, ऐसा कुछ ना है। होता क्या है कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल ट्रांसफर हो सकते हैं, इसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, यानी कि आवेश का संरक्षण नियम बोलते हैं। ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकता है, बट मतलब ऐसा होना है, यानी हत्या आएगी भैया की, है ना, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सके, बस यही इसका क्या था, संरक्षण नियम था। तो भैया अब हमने 5 प्रश्न कंप्लीट कर ले, अब 6ठे प्रश्न देखेंगे। 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम है, QB माइनस 5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम तथा QD माइनस 5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो भैया यहाँ भी क्या बताना है, बल बताना है। तो देखो 6वां प्रश्न है, कोई वर्ग है हमारे पास, क्या है, कोई वर्ग है, तो भैया ये वर्ग है, इसका नाम A दे दो, इसका नाम B और इसका नाम C और इसका नाम D। जो A है QA, उस पर जो चार्ज है भैया, QA जो चार्ज है उस पर कितना है, 2 माइक्रोकूलम। QB है, QB पर जो चार्ज है माइनस 5 माइक्रोकूलम है। और यहाँ देखो QC है, QC पर जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम है। QD है, इस पर जो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, चार्ज यानी आवेश है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 10-10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो केंद्र कहाँ होगा भैया, केंद्र तो यहाँ होगा, इसका सेंटर, ठीक है ना। इस पर लगने वाला बल, तो एक तो ये विकर्ण खींचा और एक विकर्ण, दोनों विकर्णों से कटने वाला जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं हम, केंद्र कहते हैं। और ये कितना है यहाँ, 1 माइक्रोकूलम, ठीक है जी। चलो, और ये बराबर बराबर हिस्सों में बटे, तो इनकी दूरी x या x मान लो, इसको भी x हो गई, ये भी क्या हो जाएगी x, ये भी बराबर है, ये भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो जो हमारा कूलाम का जो नियम होता है उसका जो फॉर्मूला है F बराबर K/Q1Q2/R² है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इस सवाल को हम यहाँ इस पर ही ख़त्म कर सकते हैं, कैसे, अब देखेंगे हम। QA ये कोई कैसा है, धनात्मक आवेश है। QA 2 माइक्रोकूलम, यानी कि ये कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक आवेश है। और ये भी यहाँ देखो 1 माइक्रोकूलम, ये भी धनात्मक आवेश है। इसके कारण यहाँ बल कितना होगा, उसकी दिशा कितनी होगी, हम जानते हैं कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, और वहाँ से जो बल की दिशा होती है, उसके आवेशों के बीच की बल की दिशा पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, दूर, पॉजिटिव आवेश से क्या होती है, दूर जाती है। या कोई नेगेटिव होता है उसके पास किसी बिंदु से उसके पास
आती है दिशा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो थोड़ा सा एरर की वजह से हुआ क्या, इस जगह जो देखो दोबारा से देखो, इस ए और ये क्या है, ए से क्यू ए है 2 माइक्रो कूलाम, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ, ये है 1 माइक्रो कूलाम। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो किस साइड लगेगा, तो दोनों धनात्मक हैं तो इस साइड लगेगा। तो बल कितना होगा, वो एफ ए, कितना होगा एफ ए, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को, पॉइंट सी, क्यू सी 2 माइक्रो कूलाम, ये भी पॉजिटिव है, और ओ पे भी 1 माइक्रो कूलाम, ये भी क्या है पॉजिटिव है। इसके कारण इस पॉइंट पे जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। कितना लगेगा, एफ सी। भाई यहाँ देखो 2 माइक्रो कूलाम 1 माइक्रो कूलाम, यहाँ भी 2 माइक्रो कूलाम और 1 माइक्रो कूलाम, ये दोनों बल कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे हैं, बराबर हैं। यानी कि एफ ए बराबर एफ सी, क्या आएगा, एफ ए बराबर एफ सी, ठीक है। देखो एफ ए किधर है, इधर है, और एफ सी किधर है, इधर है। दोनों कैसे बल हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट यानी कि एक दूसरे को काट देंगे। इक्वल हैं और बराबर हैं, लेकिन एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। विपरीत है तो एक दूसरे को कैसे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो लिखेंगे इसलिए एफ ए व एफ सी का परिणामी क्या होगा भैया, परिणामी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। समझ में आई बात। ऐसे ही देखेंगे यहाँ क्यू भी कितना है, 5 माइक्रो कूलाम, और क्यू डी कितना है, 5 माइक्रो कूलाम है। यहाँ देखो इस पॉइंट पे 1 माइक्रो कूलाम। भाई कैसा आवेश है ये ऋणात्मक आवेश है, और ऋणात्मक आवेश क्या करता है, किसी बिंदु से उसका जो दिशा होती है उसकी बल की वो किधर होती है, अपनी तरफ बुलाता है। भैया आ जाओ यूँ आएगो, ठीक है। और यहाँ देखो ये भी कैसा है, ऋणात्मक आवेश है क्यू डी से इस पॉइंट पे, ये भी क्या करेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ देखो -5 माइक्रो कूलाम, यहाँ भी -5 माइक्रो कूलाम, ये भी क्या है, एफ सी इक्वल टू एफ डी, ये भी दोनों के एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर एक दूसरे के विपरीत है तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, कैंसल करेंगे। इसलिए एफ बी व एफ डी का परिणामी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया भैया। तो अब लिख सकते हैं हम, अतः 1 माइक्रो कूलाम के आवेश पर जो परिणामी होगा क्या होगा, वो भी क्या होगा, 0 होगा। 1 माइक्रो कूलाम पर कितना बल लग रहा है, परिणामी बल क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो हमारे 6 प्रश्न है गए भैया, है ना। 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वें प्रश्न का एवा, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सतत वक्र का मतलब कह रही है कंटिन्यूअस होती हैं। तो पहले तो यहाँ देखो +q चार्ज है, और यहाँ ले लिया एक -q आवेश। तो हम जाते हैं जो हमारी जो वक्र रेखा हैं, जो हमारी विद्युत बल रेखा हैं, क्या होती हैं, प्लस से निकलती हैं और माइनस में प्रवेश करती हैं। ये हम सभी जानते हैं, प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती हैं। ये क्या बना रहे हैं, एक वक्र ही तो बना रही हैं ना, ये वक्र ही बना रही हैं एक प्रकार को, ठीक है जी। क्या बना रहे हैं, एक प्रकार का वक्र बना रही हैं। और वो कह रहा है एकाएक, एकाएक का मतलब होता है अगर हमारी रेखा ऐसे आके सीधी सीधी यहाँ चली जाए, कैसे, ऐसे है और यहाँ से चली गई, ऐसे आई यहाँ से चली गई, एकाएक का मतलब यह है। ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है, अगर ऐसी रेखा हमारी जाएगी तो भैया देखो, एक तो यहाँ हमने क्या खींचा, स्पर्श रेखा खींचेंगे जाते दिशा, तो हमारी इस चीज़ की जो उसकी दिशा है, एक तो इधर जाएगी और एक दिशा कहाँ जा रही है भैया, एक दिशा यहाँ।
तो एक बिंदु पर दो दिशा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यहाँ देखो, यहाँ स्पर्शरेखा खींचे तो इधर जा रही है, यहाँ खींचेंगे तो इधर जा रही है। समझ में आ रही है? तो एक ही जा सके और ऐसा क्या है, संभव ना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो ए में क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाओं का वक्र कैसा होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, वक्र सतत इसलिए होता है, इसलिए होता है, इसलिए होता है क्योंकि जिस स्थान पर बल रेखाएं, जिस स्थान पर बल रेखाएं एकाएक टूट जाएगी, उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र की क्या होंगी, दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। तो यही तो बात थी भैया कि देखो जो रेखाएं निकल रही हैं वो कैसी हैं, सतत वक्र बनाती हुई निकल रही हैं। अगर एकाएक निकलेंगी, एकाएक का मतलब ऐसे गई, यहाँ से फिर ऐसे मुड़ गई, ऐसे आई, यहाँ से फिर ऐसे मुड़ गई। तो यहाँ जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो हमें दिशा बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, तो यहाँ से खींचेंगे तो एक दिशा इधर हो जाएगी और एक ही पॉइंट पे एक दिशा इधर हो जाएगी, दो दिशा एक ही पॉइंट पे हो जाएंगी। इसलिए ये जो है ऐसा असंभव नहीं है, मतलब ऐसा असंभव है जो कि दो दिशा एक पॉइंट पे हमें मिले, ऐसा असंभव है। इसलिए क्या बनाती हैं, सतत वक्र बनाती हैं, कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। तो बच्चे देखो दूसरा इस पार्ट क्या बोल रहा है बीमा, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। देखो भैया एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा। यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज लिया, प्लस क्यू आवेश, यहाँ माइनस ऋण आवेश लिया, ठीक है। यहाँ से क्या होती हैं, प्लस से निकलती हैं माइनस की तरफ प्रवेश करती हैं, प्लस से निकलती हैं माइनस की तरफ प्रवेश करती हैं। तो ये कह रहा है एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करेंगी। तो देखो भैया एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिच्छेदन कर गई, यानी काट गई, एक दूसरे काटती हुई निकल गई ये वाली रेखा। तो देखो इस पॉइंट पे देखो भैया, इस पॉइंट पे भी हम क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। ये जा रही हैं रेखाएं और ये एक रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेदन करती है। तो क्या होगा, तो देखो यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींची तो क्या दिशा दे रही है विद्युत क्षेत्र की, इधर दे रही है। और यहाँ इस पॉइंट पे इधर और इस पॉइंट पे किस तरह दे रही है भैया, इस पॉइंट पे देखो एक दिशा इधर मिल रही है हमें, ठीक है ना, एक दिशा इधर मिल गई और एक दिशा इधर मिल। एक पॉइंट पे ये क्या दे रही है, दो दिशा दे रही है और ऐसा संभव नहीं है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो इसलिए क्या होगा, देखो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदन, एक दूसरे का प्रतिच्छेदन यानी काटना, इसलिए नहीं करती हैं, इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि दो बल रेखाएं जिस
बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होंगी और जो कि क्या नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, जो कि असंभव है, जो कि क्या है भैया, असंभव। हमने 7 प्रश्न अब तक कंप्लीट कर चुके हैं और 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो भैया, दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम तथा QB -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है जी, देखो अब क्या होगा। तो देखो भाई 8वां प्रश्न देखो, QA कितना है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम और QB है -3 माइक्रोकूलम। QA यानी एक बिंदु यहाँ है A और एक बिंदु कोई यहाँ है, इसे B बोल रहे हैं। QA है यहाँ 3 माइक्रोकूलम और यहाँ है QB -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी दी है हमें भैया, कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो दूरी दी है हमें, कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। AB के मध्य बिंदु यहाँ मान लो मध्य हो गया, और इसको बोल दिया उसने O पर। क्या निकालना है, O पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो भैया मध्य तो दोनों बराबर बराबर, अगर ये पूरी 20 की है तो ये आधी कितने की होगी, 10 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। ये 10 की तो ये भी कितने की होगी, 10 की होगी। ये भी दूरी 10 की होगी। देखो QA और ये O पॉइंट पर यहाँ निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो ये 3 माइक्रोकूलम है और यहाँ भी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमारा A देखो, और इधर देखो -3 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी इतनी दूरी इतना ही चार्ज, इतनी दूरी इतना ही चार्ज, यानी कि दोनों जो विद्युत क्षेत्र होगा, दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या भैया, E बराबर क्या होता है, E बराबर KQ/R²। क्या होता है, E बराबर KQ/R² होता है। तो निकाल दो दोनों की, EA बराबर EB। क्या होगा, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम मतलब 3 × 10⁻⁶। R² यानी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर ये, यानी 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे और 10⁻⁻1 का क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 10⁻⁻1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। -1 यानी हमने उल्टा कर दिया, ठीक है ना, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो यही आएगा। ये हो गया। आगे देखो, EA बराबर EB बराबर क्या आता है, 9 × 27। ठीक है, गुणा भाई 2 का इसमें डबल करेंगे तो -2 होगा, -2 ऊपर हो जाएगा +2 और 9 कितना हो गया, 11। 11 - 6 कितना हो जाएगा, 10⁵ कितना आएगा, 10⁵ आएगा। अब देखो यहाँ O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र।
ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर EA प्लस EB, वो कितना हो जाएगा, यानी कि 27 गुणा 10 की पावर -5 प्लस 27 गुणा 10 की पावर -5, ये हो जाएगा 54 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन पर कूलाम, क्या परिणामी विद्युत क्षेत्र, इतना आ जाएगा। और इसकी दिशा किसकी ओर होगी भैया, दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है। देखो प्लस आवेश से किधर होती है, दूर जाती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और माइनस यानी ऋणात्मक आवेश से क्या आती है, किसी बिंदु से उसके तरफ आती है। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। तो दिशा किसकी ओर होगी भाई, देखो दिशा किसकी ओर होगी, ये कैसा आवेश, प्लस आवेश, प्लस आवेश की वजह से इसकी दिशा इधर होगी। माइनस आवेश क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है इस बिंदु से, तो इसकी भी किधर होगी, इधर होगी। तो दोनों की दिशा किधर जा रही है, बी की ओर जा रही है। ठीक है, देखो भैया बाकी का 8वां प्रश्न का बीमा पार्ट देखते हैं। यदि 1.5 गुणा 10 की पावर 9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। यहाँ देखो देखो सब बालक, बी का जो आंसर है क्या है, यानी क्या रखा जाए, इतना परिणामी का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश रखा जाए, यानी क्यू रखा जाए। कितना दिया है अब दोनों पर, 1.5 गुणा 10 की पावर -9 कूलम। और भैया बल जो होता है, फोर्स होता है Q बराबर, वो F बराबर Q E। क्यों क्यों, क्योंकि हमें पता है E बराबर हमने पढ़ा है F/Q होता है। तो F बराबर इधर पहुंच जाए तो Q E हो गया। तो F बल ही तो निकालना है उसके बीच में, कोई परीक्षण आवेश Q रखा जाए तो, ठीक है ना। और E तो हमने ऊपर निकाला भी, 54 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो Q क्या है, 1.5 गुणा 10 की पावर -9, और E क्या है, 54 गुणा 10 की पावर -5। ठीक है, देखो गुणा करो भैया, 15 चौका 60, 15 पन्ना 75 और 6 81 पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ लग गया। कितना, -9, और ये माइनस नहीं है भैया, 5 है ये तो, है ना, माइनस के क्यों है 5 है, अरे नहीं माइनस का ही है भैया। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो एक थोड़ी सी ये मिस्टेक है, ये जो -5 है ना, ये -5 नहीं, यहाँ मैंने -5 कर दिया, ये -5 नहीं है, ओनली 5 है। तो यहाँ 5 ही आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। 10 की पावर 5, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ 5 आएगा, ये माइनस काट देना आप। तो -9 प्लस के 5 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस कितना भैया, कितना आ जाएगा बताओ, -5, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, -4, 10 की पावर -4 आ जाएगा। अब देखो F बराबर, एक पॉइंट इधर कर लेंगे 8.1, तो यहाँ से एक जो पावर हो जाएगी कम, तो ये आ जाएगा -3 न्यूटन। कितना बल लगेगा, 8.1 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन। ये किस दिशा में लगेगा बल। अब देखो भैया, जिस दिशा में क्या लग रही है, विद्युत क्षेत्र है, उसकी अपोजिट दिशा में क्या लगेगा, माइनस का चार्ज है तो उल्टा लगेगा ना। अगर हमारा ये जो विद्युत क्षेत्र E कहाँ लग रहा है, B की ओर लग रहा है, तो भैया माइनस चार्ज क्या होता है, अपनी तरफ खींचता है, तो ये किधर की ओर लगेगा, ये भी इधर की ओर लगेगा। माइनस चार्ज अपनी ओर खींचता है, ये इधर की ओर, इसका अपोजिट लगेगा। तो दिशा कैसी होगी इसकी, BA की दिशा, BA की दिशा होगी। BA की दिशा का मतलब B से A की ओर की दिशा होगी। तो भैया